सुबह का समय है। सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल को रोशन कर रही हैं। टोनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे घोंसले के अंदर हैं। टोनी उन्हें प्यार से देख रही है। अरे अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब तुम धीरे धीरे आंखें खोलो। अब तुम बड़े हो रहे हो। माँ, हमें फिर उड़ना कब आएगा? हमें भी आसमान में उड़ना है आपके जैसे। बहुत जल्दी बेटा, पहले तुम बड़े हो जाओ और तुम्हारे पंखों में ताकत होनी चाहिए जिससे कि तुम उड़ सको। और हाँ, तुम्हें उड़ने के लिए हिम्मत और ताकत की जरूरत होती है। माँ, हम जंगल के बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। हम छोटे छोटे बच्चे कब देखेंगे? बच्चों, तुम्हें दुनिया देखने को मिलेगी, पर तुम्हें अपने पहले पंखों को मजबूत करना होगा और तुम्हें उड़ना सीखना होगा। और उड़ने सीखने के लिए तुम्हें धैर्य और हिम्मत की जरूरत होती है। इस वजह से तुम अपनी दुनिया जल्दी बना सकते हो। टोनी उन्हें खाना लाने के लिए उड़ जाती है। बच्चे उत्साहित होकर आपस में बातें करने लगते हैं। देखो भाइयों, मैं पहले उड़ना सीखूंगा और मैं बादलों और आकाशों में सबसे पहले उड़ना सीखूंगा और मैं बादलों पे सबसे ऊंचा उड़ूंगा। नहीं भाई, हम सारे साथ उड़ेंगे। और माँ ने हमें ये भी तो कहा है कि हमें उड़ने के लिए धैर्य की जरूरत है। कुछ दिन बाद टोनी अपने बच्चों को उड़ना सिखाने की तैयारी कर रही है। घोंसले के बाहर नदियां और आसमान साफ दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों, आज वो दिन है कि जब तुम लोग अपने पहली बार पंखों से उड़ने का प्रयास करोगे। अगर तुम गिर भी गए तो ये मत भूलना कि तुम्हें गिरने पर भी उठने का प्रयास करते रहना होगा। माँ, अगर हम गिर गए तो ऐसे तो हमें छोटे छोटे हैं और हम लोगों को तो चोट भी लग सकती है। डरो मत बच्चों, उड़ने का हिस्सा में भी गिरना भी आता है। बच्चों के पंख अब काफी मजबूत हो चुके हैं और वे अपने पहले उड़ान की तैयारी कर रहे हैं। माँ, मैं उड़ सकता हूँ। देखो, मैं हवा में उड़ भी रहा हूँ। शाबाश मेरे बच्चों, अब तुम अपनी दुनिया खुद तलाश सकते हो क्योंकि अब तुम उड़ने लगे हो। तीनों बच्चे धीरे धीरे उड़ान भरते हैं। शुरुआत में थोड़ा असंतुलित होते हैं, लेकिन फिर वे अपने पंखों की ताकत से आसमान में उड़ने लगते हैं। एक दिन बच्चे जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक शिकारी पक्षी। माँ, वो शिकारी पक्षी हम लोगों को देख रहा है। मुझे लगता है घोंसले में वो जाना चाहिए वापस। डरो मत बच्चों, जंगल में हर रोज एक नई चुनौती आती है और हमें उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए डरो मत। टोनी अपने बच्चों को शिकारी पक्षी से बचने के तरीके सिखाती है। वे मिलकर एक पेड़ के पीछे छिप होते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शिकारी पक्षी उन्हें नहीं देख पाता। माँ, आपने हमें बचा लिया। मैंने तुम्हें बचाने से ज्यादा सिखाया है कि हर रोज अपनी चुनौतियों का सामना अपने आप कैसे करें। कुछ समय बाद बच्चे अब पूरी तरह से उड़ना सीख चुके हैं। वे जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और दुनिया को अपनी नजरों से देखना शुरू करते हैं। माँ, हम अब कहीं भी उड़ सकते हैं। हमें अब उड़ने से डर नहीं लगता। तुमने बहुत अच्छा किया, पर एक बात याद रखना, जब भी तुम कितने भी बड़े हो जाओ, पर घोंसला तुम्हारा घर ही रहेगा। टोनी एक बड़े से पत्थर पर बैठकर अपने बच्चों को आसमान में उड़ते हुए देखती है। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे अब अपने पंखों पर खड़े हो सकते हैं। अब वे अपनी दुनिया खुद ही ढूंढ और बना सकते हैं। कहानी का अंत इस खूबसूरत दृश्य के साथ होता है, जहां टोनी अपने बच्चों के साथ एक नई यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रही है ताकि वे और भी ऊंची उड़ानें भर सकें।